हेलो, मैं हूँ विनय कार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और उसमें हमने बताया था कि जो है अगले लेक्चर में हम भूगोल से टॉपिक लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई। तो उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जो थे जार्ज लेमैत्रे। ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेमैत्रे, और इन्होंने 1960 से 70 के दशक में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत या द बिग बैंग थ्योरी। तो इसके अनुसार क्या होता है, इसमें क्या बताया इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है कैसे हुई, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि आज से 8 से 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड का निर्माण जो है भारी पदार्थों से हुआ था। आज से 8 से 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड का निर्माण भारी पदार्थ, और फिर क्या हुआ, उसमें अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने की वजह से पदार्थों और ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। जब वो विस्फोटित हुए तो विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, जो विशालकाय अग्निपिंड था वो टूट के अलग हो गया, कई पार्ट में बिखर गया, फैल गया, और उन्हीं से ही जो है कई सारी ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें विस्तार होना शुरू हो गया, इनकी आकार में वृद्धि होने लगी, और इन्हीं से जो है आकाश गंगा का निर्माण हुआ। फिर बाद में कालांतर में तारों का हुआ, फिर ग्रहों का, फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ या उनकी उत्पत्ति हुई। इसी को कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बेल्जियम के वैज्ञानिक जार्ज लेमैत्रे ने 1960 से 70 के दशक में दिया था। अगला है हमारा, अब हम ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं, ब्रह्मांड होता क्या है। समस्त खगोलीय या आकाश पिंडों की सुव्यवस्था ही क्या कहलाती है? ब्रह्मांड। तो आकाशीय पिंड के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे जो कुछ भी आते हैं उनकी जो व्यवस्था, सुव्यवस्था होती है वही हमारा जो है ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। याद रखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या होता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, गैलेक्सी होती हैं। लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं ब्रह्मांड में, याद रखिए। अगला है, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली जो आकाश गंगा है उसके बारे में देखते हैं कि आकाश गंगा क्या होता है। हमारी जो आकाश गंगा है उसी को हम मंदाकिनी भी कहते हैं,
हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। असंख्य तारों का क्या होता है? समूह होता है। मंदाकिनी या आकाशगंगा में जो होता है बहुत असंख्य जो होते हैं तारे होते हैं, और ये गैस और बादलों से निर्माण होता है, या कह सकते हैं इसमें गैस और बादल पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितना? 100 अरब तारे। एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि हमारी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। इसी को बोलते हैं मिल्की वे। मंदाकिनी की आकृति क्या होती है? मंदाकिनी की आकृति जो होती है वो सर्पिल होती है, मतलब ऐसे होती है मंदाकिनी की आकृति। अगला पॉइंट है हमारा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये क्या होता है? ये हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसकी सबसे निकट की आकाशगंगा है। हमारी मंदाकिनी या हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। यह मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एंड्रोमेडा जो होता है मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला है हमारा तारा। तारा क्या होता है? तारा वह खगोलीय पिंड है जिसकी जो है अपनी ऊष्मा होती है, ताप होता है और प्रकाश होता है। वो क्या कहलाता है? तारा। तारे का निर्माण कैसे होता है? इसमें कुछ हाइड्रोजन पाए जाते हैं लगभग 70%, हीलियम 25% और अन्य गैसें 5%। तो ये तारे इन्हीं चीज़ों से बने होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ अन्य गैसें होती हैं, इन्हीं से बने हुए होते हैं। तारे में नाभिकीय संलयन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब हाइड्रोजन का जो है हीलियम में बदलना, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदल जाता है और बहुत सारी ऊर्जा जो है विसर्जित होती है। तो ये क्रिया ऊर्जा किस वजह से निकलती है? नाभिकीय संलयन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसकी वजह से हमारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जब हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो जाता है वो हीलियम में। साइरस अगला पॉइंट है हमारा, साइरस या डॉग स्टार। साइरस और डॉग स्टार होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये सर्वाधिक चमकीला तारा है। ये साइरस या डॉग स्टार क्या है? एक तारा है जो सर्वाधिक चमकीला है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से लगभग 2 गुना द्रव्यमान वाला है। मतलब सूर्य से लगभग 2 गुना भारी है, द्रव्यमान में 2 गुना ज़्यादा है सूर्य से, और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला भी है। तो इतने पॉइंट है, याद रखिएगा। साइरस जो है सबसे चमकीला होता है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से लगभग 2 गुना द्रव्यमान वाला होता है और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला तारा है।
अगला है हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है, ये सभी जानते हैं सूर्य क्या है, एक तारा है। किसी तारे का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, उसके पृष्ठीय ताप पर। हर तारे का कोई ना कोई रंग होता है, मतलब और वो रंग किस वजह से होता है, उसके पृष्ठीय ताप की वजह से। तो किसी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो नीले रंग का जो तारा होता है उसका पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। अगला है हमारा सूर्य। अब सूर्य के बारे में हम जान लेते हैं। सौरमंडल को जानने से पहले सूर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूर्य क्या है, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। अगला है हमारा पॉइंट, सौरमंडल जो है उसका केंद्र होता है, उसके केंद्र में स्थित होता है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है सूर्य। इसके खिंचाव बल के कारण, सूर्य के जो खिंचाव बल होता है उसी के कारण सौरमंडल के जो खगोलीय पिंड हैं वो सुव्यवस्थित अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब सूर्य और उसके जो चारों तरफ परिक्रमण करने वाले ग्रह हैं तो उनमें एक खिंचाव बल होता है जिसकी वजह से वे सुव्यवस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट है, सूर्य किस सतह होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए सूर्य का जो सतह का ताप होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, सूर्य के अगर केंद्र में हम जाएं तो उसका ताप जो होता है 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 15000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो वायुमंडल होता है, सूर्य का जो वायुमंडल होता है उसे हम कहते हैं वर्णमंडल, क्रोमोस्फियर। ये लाल रंग का होता है। सूर्य का जो वायुमंडल है जिसे हम वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फियर कहते हैं, वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। वायुमंडल जो उसका दिखता है वो लाल रंग का दिखता है। इसमें कुछ धब्बे पाए जाते हैं। सूर्य में अगर हम देखें तो कुछ धब्बे जैसे दिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं। और जिनका तापमान क्या होता है 4500 डिग्री सेल्सियस, यानी जो सतह का तो ताप होता है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है सूर्य कलंक का ताप। अगला है हमारा सूर्य ग्रहण के दौरान। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है और उससे क्या होता है, सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो चंद्रमा जो है रोक लेता है और पृथ्वी से देखने पर क्या महसूस होता है, सूर्य जो है एक रिंग जैसा दिखता है क्योंकि बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट, वही जो हमने कहा रिंग जो दिखता है उसी को क्या कहते हैं, सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सॉरी, हाँ कोरोना, अब कोरोना की बात आ गई। उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। इससे एक्स किरणें निकलती हैं। इससे क्या निकलती हैं, एक्स किरणें। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अगला है हमारा प्रॉक्सिमा सेंटरी। ये जो होता है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। याद रखिए सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी।
प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूर्य अपने अक्ष पर कितना कोण बनाता है? सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री, कितना? 7 डिग्री का कोण बनाता है सूर्य अपने अक्ष पर। सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिए। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर होता है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। यह पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 13 लाख गुना। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से जो सूर्य तप मतलब आता है, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो तापमान है पृथ्वी पर, उसी को हम बोलते हैं सूर्य तप। तो वो कितना प्राप्त होता है पृथ्वी को? उसके तापमान का 2 अरबवां भाग, सूर्य के तापमान का 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी को मिलता है। याद रखिए, पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य जो है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5%, इन्हीं से जो है सूर्य हमारा बना हुआ है। हाइड्रोजन, हीलियम गैस और कुछ अन्य गैस मिलकर जो है वो सूर्य का निर्माण करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड का समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड कह सकते हैं। इसमें जो होता है नाभिकीय संलयन होती है, तभी जो है वो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। हाइड्रोजन क्या होते हैं? वो हीलियम में चेंज हो जाते हैं रासायनिक क्रिया नाभिकीय संलयन के द्वारा, और बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। ज्वार क्या होता है कि समुद्र का जो जल है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से उसका जल जो है, समुद्र का जल, वो ऊपर उठता है और फिर इसी ऊपर उठना जो होता है जल का, वही ज्वार होता है। और जब वही उठकर फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता है, गिर जाता है, तो उसको कहते हैं भाटा। ये 24 घंटे में लगभग 2 बार होता है। तो ये लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।